अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, इसका जो मकसद है वो ऐसे तमाम पॉलिसी होल्डर्स, ऐसे तमाम दोस्त अहबाब जो ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी पॉलिसी करवाई हुई है, दोस्तों उन तक ये वीडियो पहुंचाना बड़ा जरूरी है। उन तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी हमारा साथी, कोई भी हमारा पॉलिसी होल्डर अगर इस दुनिया फानी से कूच कर जाए, अगर अल्लाह ताला की ज़ात को प्यारा हो जाए, अगर किसी भी वजह से अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए, तो उसके जो वर्सा हैं किस तरह से डेथ क्लेम अप्लाई कर सकते हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को, ये जानना दोस्तों बड़ा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे हमारे जो दोस्त अहबाब हैं और उनके जो वर्सा हैं उनको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए। तो किस तरह से दोस्तों वो अप्लाई कर सकते हैं डेथ क्लेम के लिए, किस तरह से जो है वो क्लेम पेपर हासिल कर सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, दोस्तों आज की जो वीडियो में तमाम चीजें आप तक पहुंचाई जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि जो भी पॉलिसी होल्डर है जिसकी डेथ हो गई है, डिपेंड करता है कि उसने पॉलिसी के अंदर वारिस किसको बनाया था। आया कि उसके वर्सा में से जो है वो जो वारिस है वो नाबालिग तो नहीं। अगर बालिग है तो फिर अल्टीमेटली दोस्तों उसके लिए जो प्रोसीजर है वो कुछ और है, नाबालिग के लिए प्रोसीजर कुछ और है। क्योंकि अगर नाबालिग होगा तो अल्टीमेटली उसने फिर एक सरपरस्त भी मुकर्रर किया होगा। अगर सरपरस्त उस पॉलिसी के अंदर मुकर्रर किया होगा तो फिर इस पॉलिसी के अंदर जो क्लेम के लिए प्रोसीड करेगा वो सरपरस्त करेगा। अगर बालिगी था, मिसिज हो गई या बच्चों को जो कि उस वक्त जो है अल्टीमेटली अब बालिग हो चुके हैं, तो उनके लिए जो है वो वारिस जो है बालिग है अगर, तो अल्टीमेटली फिर वो खुद ही अपनी पॉलिसी जो है उसके क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पहला स्टेप इसके अंदर ये है कि डेथ के बाद फौरी तौर पर या दोस्तों अगर 1-2 महीने या जो आपको पता है कि हमारे यहाँ अल्टीमेटली अगर बीवी वारिस है पॉलिसी के अंदर, तो एक वक्त मुकर्रर है जो उसने अल्टीमेटली अदा करना है, जो उसने गुजारना है, इद्दत का वक्त जिसको हम कहते हैं, तो उसके बाद भी अप्लाई करना चाहे तो कर सकती है, कोई मसला नहीं है। तो पहला स्टेप दोस्तों ये है कि वो दरखास्त दी जाएगी वारिस की तरफ से। जो भी पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के अंदर वारिस है वो इतला देगा, दावा करेगा कि जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो चुकी है और उस पॉलिसी के अंदर नामजद करदा वारिस मैं हूं, तो लिहाजा मैं ये दावा कर रही हूं कि जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ हो गई है, तो लिहाजा जल्द अज जल्द हमें क्लेम पेपर डेथ के जारी किए जाएं ताकि मुकम्मल करवाने के बाद जो डेथ क्लेम है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से हासिल किया जाए। दोस्तों इतला देंगे, दरखास्त देंगे, साथ में अगर डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी है वो लगाएंगे, आईडी कार्ड की कॉपी लगाएंगे और दरखास्त जमा करवा देंगे। दरखास्त जमा होने के बाद दोस्तों 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के दरमियान आपके जो पेपर है क्लेम के वो पहुंच जाएंगे आपके एड्रेस पे। अगर किसी भी वजह से दोस्तों ये लेट हो जाए या ना पहुंचे तो जाकर खुद भी ये हासिल किए जा सकते हैं। और दोस्तों उसका एक सेट जो है वो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ ताकि तमाम दोस्तों तक वो पहुंचाया दिया जाए और उनको दिखा दिया जाए कि किस तरह से ये जो है वो फॉर्म होती हैं। दोस्तों यहाँ पर टोटल 4 फॉर्म होंगे जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी 2 चीजें हैं दोस्तों। आया कि जब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान से पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी खरीदी थी तो वहां पर उसने क्या लिखा था पॉलिसी करवाते वक्त, आया कि वो कहीं पर जॉब करता है या कोई अपना जाती कारोबार करता है, उसी के मुताबिक दोस्तों फॉर्म अरसाल किए जाएंगे। अगर तो वो अपना कारोबार करता है तो फिर दोस्तों 3 फॉर्म होंगे जो आपने फिल करवा के मुकम्मल करवा के जमा करवाने हैं। अगर दोस्तों वो अपना कारोबार नहीं करता था, कहीं पर मुलाजमत करता था, कहीं पर जॉब करता था, तो अल्टीमेटली फिर एक इजाफी फॉर्म जिसको हम 4th फॉर्म कह रहे हैं, चौथा जो फॉर्म होगा आजर के नाम,
या एम्प्लॉयर जो है उसने फिल करना होगा, वो दोस्तों फिर उसके मुताबिक 4 फॉर्म बन जाएंगे जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपके पते पर, आपके एड्रेस पर अरसाल करेगा। उसमें दोस्तों सबसे पहला जो फॉर्म होगा, फॉर्म ए या फॉर्म अलफ, वो दावेदार का होगा। उसके अंदर जो दावा करने वाला है, जो पॉलिसी के अंदर नामजद वारिस है, वो मुकम्मल करेगा सारे का सारा। उसके अंदर क्या क्या है और किस तरह का ये फॉर्म है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों अगर कैमरे के अंदर क्लियरली आपको नजर आ सके, ये फॉर्म होगा इस तरह का, जिसके ऊपर लिखा होगा दावेदार का बयान, और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं और मैं आपको बता भी देता हूं कुछ हदायत पढ़ के। ये फॉर्म ऐसा शख्स पुर कर सकता है जो मुतालिका बीमा पॉलिसी के तहत फौतगी क्लेम का दावादार हो, यानी नामजद करदा सरपरस्त हो या वारिस हो। एक से ज्यादा दावादार की सूरत में हर दावेदार को अलग-अलग फॉर्म मुकम्मल करना होगा। अगर किसी भी पॉलिसी के अंदर नामजद वारिसों की तादाद दोस्तों एक से ज्यादा है तो हर एक वारिस अपने अपने ताई अलग अलग से फॉर्म मुकम्मल करें। बराए मेहरबानी मुकम्मल मालूमात फराहम करें, ना मुकम्मल फॉर्म काबिल कबूल ना होगा। फॉर्म को साफ सुथरी लिखाई में फिल करें। इसके अंदर दोस्तों नंबर 1, आपके बराए मेहरबानी अपने बारे में मज़ीद मालूमात फराहम करें। आपके बारे में सारी की सारी मालूमात आपने फराहम करनी है। आप इस पॉलिसी के अंदर सरपरस्त हैं या नामजद करदा वारिस हैं, आपने उनके ऊपर टिक लगाना है। और उसके बाद आपने जो पॉलिसी होल्डर है उसके बारे में बताना है कि कब जो है वफात हुई है, उम्र कितनी थी वफात के वक्त, और वजह क्या बनी, डेथ की वजह क्या बनी, आया कि नेचुरल डेथ है या कि कुदरती डेथ है, ये भी आपने मेंशन कर देना है। और इसके अलावा इस के अंदर आपने जिक्र करना है कि इसके अलावा अगर कोई पॉलिसी है जिसके अंदर आप शायद नामजद वारिस नहीं है, कोई और हो, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो उसके बारे में भी इतला दें। डेथ से पहले जो है, वफात से पहले किन डॉक्टर्स ने या किस अस्पताल से उनका इलाज मुआवजा हुआ उसके बारे में बताएं। और इसके अलावा दोस्तों मरहूम बीमादार के लवाहकीन की तफसीलात तहरीर करें। लवाहकीन में से कौन कौन है उसके बारे में दोस्तों आपने बताना है। इसके लिए जरूरी ये है कि जो हिस्ट्री ऑलरेडी चूंकि आपकी पॉलिसी फाइल के अंदर भी लिखी होती है उसके मुताबिक आप अगर बताएं तो ज्यादा बेहतर है। उनके बच्चे कितने हैं, जो भी लवाहकीन के वर्षा में से अभी है लवाहकीन, उनकी तफसील आपने बता देनी है, उनकी उम्रें बता देनी है और उसका रिश्ता बता देना है, उनके साथ क्या था पॉलिसी होल्डर के साथ। ये दोस्तों फॉर्म है। और उसके बाद जो है यहाँ पर दस्तखत होंगे वारिस की तरफ से और थंब लगाया जाएगा और इसको अटेस्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, अटेस्टेशन आपका एरिया मैनेजर भी कर सकता है या कोई भी गजटेड ऑफिसर इसको अटेस्ट कर सकता है। ये दोस्तों वो पहला फॉर्म है जो आपने मुकम्मल करवाना है, जो कि जो दावादार है वो मुकम्मल करवाएगा, जिसको फॉर्म अलफ या फॉर्म ए कहते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला जो फॉर्म है वो है मेडिकल अटेंडेंट सर्टिफिकेट। वो डॉक्टर जिसने तस्दीक की है कि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो चुकी है या आखिरी वक्त में वो जो डॉक्टर है उसने इलाज मुआवजा किया, तो दोस्तों ये जो फॉर्म है ये वो मुकम्मल करेगा, तो वो अपने टाइम मुकम्मल कर लेगा सारे का सारा। ये फॉर्म आपने वहां पहुंचा देना है, डेथ सर्टिफिकेट साथ लगाना है और उसको जो भी इसकी हिस्ट्री थी, जो भी मेडिकल रिकॉर्ड था वो साथ दे जाइएगा ताकि उसको समझ आ सके कि ये जो पेशेंट है इसकी कॉजेज क्या थी, क्यों इसकी डेथ हुई है, और उसको सारे का सारा याद आ जाएगा। लिहाजा दूसरा जो फॉर्म है दोस्तों ये आपका मुआलिज फिल करेगा। मुआलिज फिल करने के बाद एक और अहम बात, अगर डेथ घर में ही हुई है तो फिर किसी डॉक्टर से तस्दीक करवाने की जरूरत नहीं है। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ घर में ही हुई है, किसी भी डॉक्टर ने उसकी तस्दीक नहीं की या किसी भी डॉक्टर ने आखिरी वक्त में जो है उनका इलाज मुआवजा नहीं किया, तो फिर आपको किसी भी डॉक्टर से ये सर्टिफिकेट फिल करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों इसकी जगह पर आप एक बयान हल्फी देंगे जहां पर आप बताएंगे कि इनकी जो डेथ है वो घर में ही हो गई, लिहाजा मैं इसका बयान देती हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जो है लिहाजा ये मुकम्मल हो गया। मुकम्मल होने के बाद जो तीसरा फॉर्म है या फॉर्म सी या फॉर्म जी, ये जो फॉर्म है सनद शनाख्त का फॉर्म है। सनद शनाख्त से मुराद ये है कि कोई ऐसा शख्स गली मोहल्ले से या गांव से
जो इस शख्स को जाती तौर पर जानता हो, जो इस शख्स के जनाजे में या तदफीन में शामिल हुआ हो, लेकिन वो किसी भी तरह से जो पॉलिसी होल्डर है या पॉलिसी के जो वर्सा है उनका रिश्तेदार ना हो, किसी भी तरह से उसको फायदा ना पहुंच रहा हो, लिहाजा ये फॉर्म जो है वो फिल करेगा और इस चीज़ की तस्दीक करेगा कि जी मैं इस शख्स को जानता हूँ, इतने अरसे से जानता हूँ और किस तरह से इसकी डेथ हुई है और मैं इसकी तदफीन में शामिल था, तो लिहाजा उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लगेगी और सनद शनाख्त का ये फॉर्म है दोस्तों जो वो फिल करेगा। कोई भी ऐसा शख्स जो जाती तौर पर उस शख्स को जानता था, उसके गांव में रहता था और उसकी तदफीन में शामिल हुआ, दोस्तों ये फॉर्म वो फिल करेगा। ये दोस्तों फॉर्म फिल करने हैं और अगर वो शख्स जो पॉलिसी होल्डर है दोस्तों, अगर वो कहीं पर जॉब करता था तो वहां से जो आजिर की सनद है, ये चौथा फॉर्म है, फॉर्म दाल या फोर्थ फॉर्म जिसको हम कह सकते हैं फॉर्म डी। ये फॉर्म वो फिल करेंगे जहां वो काम करता था और वो बताएंगे कितने अरसे से लेकर कितने अरसे तक ये शख्स जो है यहाँ पर काम करता था, वो सारी की सारी यहाँ पर क्वाइफ जो है वो दर्ज करेंगे और इसको भी फिर आपने तस्दीक करवा लेना है। ये दोस्तों 4 फॉर्म थे। जो पहला फॉर्म अलफ जो दावेदार का बयान है, उसके अंदर ये फॉर्म ऐसा शख्स पुर कर सकता है जो मुतलका पॉलिसी के तहत फौजी क्लेम का दावेदार हो। फिर रिपीट कर रहा हूं, दूसरा फॉर्म मुआलिज का सर्टिफिकेट, ये फॉर्म की तकमील मुआलिज या डॉक्टर जिसने मरहूम या मरहुमा की बीमारी के आखिरी अयाम में इलाज किया हो, ये वो फिल करेगा। तीसरा फॉर्म सनद शनाख्त, ये फॉर्म ऐसा शख्स मुकम्मल कर सकता है जो मुतवफ़ी को जाती तौर पर जानता हो, तदफीन में शामिल हुआ हो और जिसका इस पॉलिसी से जाती मुफाद ना हो और ना ही बीमादार या दावेदार का रिश्तेदार हो। चौथा फॉर्म जो है वो आजिर की सनद है, ये फॉर्म ऐसा अदारे का मजाज अफसर मुकम्मल करेगा जहां मरहूम बीमादार वफात के वक्त मुलाजिम था। ये फॉर्म 4 मुकम्मल तौर पर दोस्तों आपने फिल करने हैं। फिल करने के बाद पॉलिसी के असल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है दोस्तों, अगर आपने वो पहले नहीं जमा करवाए दरखास्त के साथ, वो आप इसके साथ लाफ करें। इसके अलावा डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं आप इसके साथ और पॉलिसी होल्डर की कॉपी और दावेदार की कॉपी जो है वो आप साथ लगाएं। अगर जो है नामजद करदा और वारिस जो है उसकी उम्र कम है तो अल्टीमेटली सरपरस्त की साथ कॉपी लगाएं। और उसके अलावा दोस्तों अगर हो सके तो आखिरी जो अदाशुदा रसीद है, जो रसीद है दोस्तों, उसकी कॉपी लगा दें या वो लगा दें आप साथ में। अगर दोस्तों बीमादार की जो डेथ है वो कुदरती तौर पर नहीं बल्कि हादसाती तौर पर हुई है या दोस्तों किसी कत्ल की वजह से हुई है, तो उसके लिए फिर आप पुलिस रिपोर्ट्स जो है साथ लगाएं, FIR की कॉपी साथ लगाएं, तहकीकाती जो भी इन्वेस्टिगेशन अब तक हो चुकी है वो साथ लगाएं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर मुमकिन है और हुई है पोस्टमार्टम तो दोस्तों वो आप साथ लगाएं। अगर कोई भी पॉलिसी होल्डर जो है अगर उसकी डेथ बैरून मुल्क हुई है तो अल्टीमेटली जो भी बैरून मुल्क जो भी कागजात थे, जो भी वहां से आपको चीजें मिली हैं उसके मुतल्लिका, उसको दोस्तों आप साथ लगाएं। और अगर जो है यहीं पर तदफीन हुई है पाकिस्तान में, उनकी बाहर डेथ हुई है तदफीन पाकिस्तान में, तो उसके मुतल्लिका जितने भी कागजात हैं वो साथ लगाएं, एम्बेसी से जो भी चीजें हैं वो साथ लगाएं। और अखबार के अंदर अगर आपने दी हुई है तो अखबार का वो तराशा जो है वो आप साथ लगाएं, जहां पर आपने अखबार के अंदर आपने इश्तिहार दिया हुआ है उनकी डेथ का एक्सीडेंटल की सूरत में, तो वो दोस्तों साथ लगाना जरूरी है। ये चीजें दोस्तों आपने साथ लगा के तो तमाम चीजें आपने जमा करवा देनी है। दोस्तों याद रखिएगा कि क्लेम पेपर जारी होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपका जो दावा है वो कबूल हो चुका है। दावा अल्टीमेटली जब आपने तमाम चीजें जमा करवा देंगे उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर अल्टीमेटली आपका दावा दुरुस्त हुआ, आपका दावा ठीक हुआ, तो दोस्तों आपको क्लेम डेथ क्लेम जो है आपको मिल जाएगा। उससे पहले आपको दोस्तों अगर जो ही आपका फैसला दोस्तों आपके हक में होगा, जो कि कभी तौर पर अगर आपने तमाम मामला या तमाम इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त दी हैं तो आपका जो दावा है वो दुरुस्त समझा जाएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको एक और फॉर्म जारी किया जाएगा स्ट्रीट लाइफ की तरफ से, जब आपका दावा जो है वो कबूल कर लिया जाएगा। उस फॉर्म के ऊपर आपने अपना जो भी नामजद करदा वारिस है उसका अकाउंट नंबर वो वहां पर मांगेंगे उस फॉर्म के ऊपर। वो फॉर्म जो है वो बैंक से तस्दीक करवाएगा, अकाउंट उसका तस्दीक करवाने के बाद दोस्तों
वो आप दोबारा जमा करवा देंगे और आपका जो चेक है बनाम वारिस जो भी पॉलिसी के अंदर था उसके नाम का वो बना दिया जाएगा। अगर आप खुद रिसीव करना चाहें दोस्तों तो खुद रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज अल्टीमेटली वो खुद ही आपके बैंक के अंदर चला जाएगा जहां पर आपके जो पैसे हैं वो मुंतकिल हो जाएंगे। और ये वो छत, ये वो कफालत की जिम्मेदारी जिसकी जिम्मेदारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने ली थी दोस्तों, वो जो है वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आज मुकम्मल कर देगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई है आपको उसकी समझ आ गई होगी। इसके बावजूद दोस्तों अगर किसी भी शख्स को किसी भी चीज़ की समझ ना लगे तो वो फ्रीली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है और जो भी उनका मसला है वो मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह उसको जो है उस परेशानी से निकालने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए